देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी और विलेज। अपनी शहर या गांव की सफाई के बारे में एक लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को, एडिटर कौन है, संपादक जो न्यूज़पेपर लिखता है, उसको एक लेटर लिखिए अपने गांव या शहर की सफाई के बारे में। तो किसको लिखना है? सबसे पहले तो अपना एड्रेस लिख लो, भाई अपना एड्रेस बता दो, आपका एड्रेस क्या है ना। और इमेजिंग लिखना होता है एग्जाम्स में, यानी काल्पनिक, रियल ना हो। तो आप लिख दो हैविंग सिटी, हैविंग रोड, हैविंग, है ना, ये रियल नहीं लगेगा। उसके नीचे अब 2 लाइन में एड्रेस हो गया, हैविंग सिटी, हैविंग रोड, हैविंग। तीसरी लाइन में आपका हो गया इसी साइड में, तीसरी लाइन में आपका हो गया गेट। फिर किसको लिख रहे हो? टू या एडिटर। न्यूज़पेपर का नाम लिख लो, दैनिक जागरण लखनऊ। फिर सब्जेक्ट डाल दो, सब्जेक्ट क्या है? अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ माई सिटी, अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ माई सिटी लखनऊ। रिस्पेक्टेड सर, respected sir, may I have your kind attention, may I have your kind attention towards the increasing dirtiness in my city. The sweeper do not come regularly in my areas. People throw out garbage on the road. You can see garbage everywhere on the road. You can see garbage everywhere on the road. In the garbage, dangerous bacteria and virus may produce, which may be harmful for the local resident. रेसिडेंट मतलब निवासी, है ना। पीपल में फेल इल, लोग बीमार हो सकते हैं। पीपल में फेल इल, इट इज ऑल बिकॉज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एम्प्लॉइज, स्वीपर्स do not do their work properly। ये आपने प्रॉब्लम बता दी, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू to please publish my letter in the column of your popular newspaper so that the responsible authorities and ministers may be aware of this problem. So that they can issue orders to solve this problem. Thanks, yours faithfully, expected। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा सबको? सिंपल लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज हमने यूज ही नहीं करी। चलिए आ जाते हैं एक और लेटर की ओर। बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी सेकंड वाला, इसीलिए मैं साथ में लिया। क्वेश्चन है, राइट अ लेटर to the editor of a newspaper
अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। एक लेटर लिखो न्यूज़पेपर के एडिटर को और उनको बताओ कि आपके एरिया में लाइट आती जाती रहती है ना। तो एड्रेस लिख दो, वही हमारा पॉपुलर एड्रेस, हैविंग रोड, हैविंग सिटी, हैविंग, ठीक। डेट डाल दो जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन। टू द एडिटर, न्यूज़पेपर कौन सा? अमर उजाला, लखनऊ। सब्जेक्ट डाल दो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माई एरिया, पीर बुखारा, या इन माई एरिया हैवन, कुछ भी डाल दो। सर, फ्रॉम द कॉलम ऑफ योर पॉपुलर न्यूज़पेपर, देखिए इसकी शुरुआत थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। फ्रॉम द कॉलम ऑफ योर पॉपुलर न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू अवेयर द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स एंड अथॉरिटीज अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ लोकल इलेक्ट्रिसिटी। The people are suffering a lot because electricity, which is the life of our area, is not coming properly. The light frequently breakdowns. Sometimes it has gone in the morning when the students, children, elders, everyone is getting ready. They want to use washroom, but without electricity there is no hot water. They suffer a lot. Some elders are suffering from lung diseases, heart diseases, and other several diseases. They are in need of warm, lukewarm water for bath, but they cannot get proper lukewarm water due to the breakdown of electricity. The students who want to prepare their exams cannot prepare because electricity is not proper. The housewife cannot do their work properly. The person who are engaged in the work from home, they cannot do their work properly. Online work cannot be done properly without electricity. So it is the huge loss of our economy also. Not only people are suffering, but due to the breakdown of electricity, our economy is also suffering. पैराग्राफ 3, फिर इसका बस बहुत हो गया, बहुत बता दिया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए, थोड़ा रिक्वेस्ट भी कर दीजिए। So I request you to please publish my letter in the column of your popular newspaper, so that the ministers, the responsible authorities may be aware of the problem of local residents, and they can issue orders to maintain the supply of electricity. Thanks. Yours obediently, XY Jack. क्लियर हो गया? योर्स फैक्टफुली हम लोग वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पर हम किसी बड़े को लेटर्स लिख रहे हैं और हम उसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। फैक्टफुली आपका वफादार है ना। और योर्स सिंसियरली वहाँ पे लिखते हैं जब हम किसी की सिंसियरिटी में अपनी एग्रीमेंट देते हैं, अपनी सहमत देते हैं, है ना, तो वहाँ पे सिंसियरली लिखते हैं। और ओबिडियंटली वहाँ पे लिखते हैं आज्ञाकारी, मतलब जहाँ पर हम किसी के आज्ञाकारी हैं, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हो, टीचर को लिख रहे हो, है ना, मैनेजर को लिख रहे हो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर योर्स ओबिडियंटली। क्लियर हो गया? फिर ये तीनों में फर्क। एक और लेकर हम लोग उठाते हैं
आ जाइए उसी के बाद लेटर नंबर 3 गेट कर लीजिए इस पर भी। आज 28 नवंबर 28/11 और शुरुआत करते हैं इसकी भी। तो ये है राइट लेकर क्योंकि एडिटर ऑफ हाँ जान को कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी पता रहेगा क्योंकि हर साल नहीं याद आती है ना। तो गोपनी है तो हमें भी पता चलेगा हमें क्या क्या पढ़ाया, ठीक है ना। और इससे बड़ा संतोष मिलता है जब बोर्ड के टाइम पे देखते हैं कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, तो हमें पता रहता है हाँ ये चीज़ पढ़ा गई है और ये एग्जाम्स में आ सकती है, तो एक सेटिस्फैक्शन भी इससे मिलता है। आप लोग भी बोला करो, इससे पता चलता है पढ़ने वाले बच्चे। देखिए फायदे तो हमने गिना दिए बहुत सारे। अब आप हमको ऐसा थोड़ी ना होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि ये पहले को गेट के जैसे मैं गेट के अच्छे जगह पढ़ चुके हैं, इस तारीख को पढ़ चुके हैं, ठीक है, मतलब समझ में आ गया था, याद आ जाता है, समझ में आ गया था, ठीक है ना। अब खाली रिवाइज कर लें तो वो हो जाता है। चलिए हम देखते हैं तो क्या क्वेश्चन है। राइट लेकर क्योंकि एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है, जो बेईमानी हो रही है, उसके खिलाफ एक लेटर आपको लिखना है, ठीक। किसको लिखे हैं? कोई एडिटर को लिखना है किसी भी न्यूज़पेपर के, ठीक है। तो पहले तो अपने एड्रेस डाल देंगे, हेवन रोड, हेवन सिटी, हेवन, फिर उसके बाद डेट जिस दिन पेपर हो, फिर टू द एडिटर, आज तक कोई पेपर आता है, हाँ आता है, आज तक लखनऊ, ठीक। सर सब्जेक्ट डाल दीजिए अनफेयर प्रैक्टिसिंग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट I want to aware to the related ministers and concerned authorities about the unfair practice in competition exams nowadays in my country, India. We have came to know about so many news or reports. We have come to know about from so many news and reports that there is unfair practice happens randomly in the competition exams. For example, cheating, corruption, malpractices, and it happens in all the level of examinations. It started from the schools, classrooms, where in the exams some students do very hard work to prepare their exams, while on the other hand other students cheated in their paper, in the exams, and they get higher marks than the hard-working students due to unfair practice in the examination. And it continues in the colleges, universities, and also in competition exams. It reduces the quality of our education. बस अपनी बात कह दी, अब आ जाइए रिक्वेस्ट पर। So I request you to please publish my letter in your popular newspaper so that the related ministers, authorities, officers may be aware the problem of our society and they may modify the system of examination. Thanks. Yours,
अब इनकी समझदारी की बात यहाँ पर क्वेश्चन एक्स वाई क्लियर हो गया। अब इसी तरह से एक लास्ट लेकर आज का एक और ले लेते हैं, क्योंकि 3 की गाढ़ा काम भी गाढ़ा होता है, तो एक को और ऐड करेंगे, चौथा ले लेंगे हम लोग। और चौथा लेकर है प्राइस राइजिंग पर, महंगाई की समस्या पर। देखिए लेटर कोई भी हो, आपको जरूरी है समझना उसका कॉन्सेप्ट कि वो लिखा कैसे जाएगा, वो ट्रिक वो आइडिया आपको समझना है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, प्राइस राइज, महंगाई की समस्या। तो लिखिए, शुरुआत करिए, हैविंग रोग, हैविंग सिटी, हैविंग गेट डालिए जिस दिन आपका पेपर हो, और उसके बाद टू किसको लिख रहे हो, द एडिटर। किसी भी न्यूज़पेपर में नाम डाल दीजिए, स्वतंत्र भारत लखनऊ। अब कंप्लेन ये सब्जेक्ट डाल दीजिए, क्या कंप्लेन करनी है, इंक्रीजिंग प्राइस प्राइस रिस्पेक्टेड सर, या फिर सर विद ड्यू रिस्पेक्ट। यहाँ पे शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट I want to aware the government of India and the government of state that the public is facing a big problem, and the problem is price rise. As you know, in our society, every types of people are living. Some are rich, some belongs to middle class, and some belongs to poor class. When the prices of any particular product increase, it suffers the public. Their savings may decrease, their income is not increasing. Only the prices of products are increasing. It is very dangerous for our country. It is really very much dangerous for everyone, because it reduces their saving. Without saving, there is no formation of capital, and without capital of formation, there may be no further factories, industries, no employment. It may decrease the progress of our economy. बस बहुत बता दिए, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। So, I request you to please publish my letter in the column of your popular newspaper, so that the related ministers, authorities and officers may be aware and issue orders to control the prices of the products. Thanks. Yours, समझदारी की बात हो रही, सिंसियरली एक्सपर्ट। क्लियर हो गया? तो ये 4 लेकर हमने आपको समझाए हैं। अभी आपको लग रहा होगा समझ में आ गया, पर जब लिखने बैठोगे तब नहीं आएगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हो इसको, अगर आपकी इच्छा हो तो, है ना।